इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रशिक्षण जो होने वाला है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और इस प्रशिक्षण में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मुख्य रूप से जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो है आपकी टीम में कितने मतदान अधिकारी होंगे, क्योंकि इस बार कुछ टीमों में 4, कुछ में 3 पीठासीन के साथ में अधिकारी मिलेंगे। और मतपत्र जो मतपेटी होती है उसको किस प्रकार से बंद करना है, कैसे खोलना है, ये ज़रूर आप सीख लीजिएगा। और पीठासीन अधिकारी के लिए मतपत्र लेखा कैसे भरना है, तो ऐसे कई एक बिंदु होंगे, उन सभी पर चर्चा सिर्फ इसमें करेंगे, लेकिन डिटेल आपको आगे मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मतदान दल जो होगा उसका प्रशिक्षण जब हो रहा होगा तो किन किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है, उन सभी पॉइंटों को इस वीडियो में कवर करेंगे, सारांशता भी बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान स्थल पर 4 पदों स्थानों पर मतदान होने पर पीठासीन अधिकारी के साथ 4 मतदान अधिकारी एवं 2 पदों स्थानों पर मतदान होने पर 3 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपके दल के मतदान अधिकारी क्रमांक नंबर 1 को उस स्थिति में जब आप किसी अपरिहार्य कारण से मतदान स्थल से अनुपस्थित रहें, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी अपने दल के सदस्यों के बीच टीम भावना पैदा करें, जिससे दल की कार्य क्षमता बढ़ेगी और उसे अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जिस पोलिंग बूथ पर 4 बैलेट पेपर देने हैं तो वहाँ पर जो मतदान अधिकारियों की संख्या होगी वहाँ पर 4 होंगे। और जिन स्थानों पर 2 पदों के लिए चुनाव होने हैं या 3 पदों के लिए चुनाव होने हैं तो वहाँ पर जो मतदान अधिकारियों की संख्या होगी तो वो 3 मतदान अधिकारी होंगे। और जबकि जहाँ पर 4 पदों पर होने हैं वहाँ पर जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो इसे याद रखना है और आप सब लोग समझदार हैं कि किस प्रकार से टीम भावना का निर्वहन करना है। दूसरा पॉइंट है, मतदान के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना आवश्यक होगा। मतदान में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को तथा उसके कानूनी बिंदुओं को ठीक प्रकार से समझ लें। मतपेटियों को उपयोग में लाने संबंधी कार्य स्वयं करके देख लें, जिससे आगे कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यदि प्रशिक्षण के दौरान आपने मतपेटी खोलने व बंद करने का कार्य ठीक प्रकार से ना सीखा हो तो बाद में कठिनाई होगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, प्रशिक्षण के दौरान आप तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वो ये है कि मतपेटी जो होती है उसको खोलना और बंद करना आप प्रशिक्षण में जरूर सीख लें। अब चलते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु क्या है, मतपत्र लेखा ठीक से तैयार करने का भली भांति अभ्यास कर लेना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रशिक्षण में को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि पंचायत संबंधी निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया में अनेक ऐसी बातें हैं जो लोकसभा विधानसभा के चुनावों से भिन्न है। तो तीसरे नंबर में क्या है, मतपत्र लेखा को भर लेना किस प्रकार से आवश्यक है या कैसे भरना है ये आपको सीख लेना चाहिए। उसके बाद में चलते हैं चौथे पॉइंट में है, प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में मतदान स्थल पर पहुंचने से पूर्व मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को उसके कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से एवं विस्तार से समझाएं और कार्य क्षेत्र तथा प्रक्रिया के बारे में उनकी शंकाओं का निवारण किया जाए। तो प्रशिक्षण में जो मतदान स्थल है वहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तो आप यानी कि पीठासीन अगर हैं तो सभी की दायित्वों को पहले से ही बता दें कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अब चलते हैं चौथे बिंदु पर, पाँचवें बिंदु पर। और जो 5वां बिंदु है वो है, मतदान दल के लिए नियुक्त कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान कर्मियों को मतदान के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण में तो प्रशिक्षण में जो भाग लेना है वो आवश्यक है और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस बिंदु में जो मुख्य रूप से बात कही गई वो ये है कि प्रथम पूर्वाभ्यास पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम तथा द्वितीय पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण संपूर्ण मतदान दल को कराया जाना चाहिए। प्रथम पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों के छोटे यानी कि 50-50 के समूह बनाकर प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बिंदु नहीं है। आगे चलते हैं 6वें बिंदु की ओर। 6वां बिंदु है, प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त और अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाना चाहिए। ये बिंदु हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर बस जो मुख्य रूप से जो शुरुआत के पॉइंट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 7वां बिंदु देख लेते हैं, मतपत्र लेखा तैयार करने की प्रक्रिया का उदाहरण के साथ भली भांति अभ्यास करा देना चाहिए। तो ये भी बिंदु जो है वो हमारे लिए यानी कि नहीं है।
अब हमें और क्या चीज़ें याद रखनी है इसमें जो 7वें पॉइंट में है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभ्याक्षेपित या चैलेंज वोट। चैलेंज वोट को दूसरे नाम से अभ्याक्षेपित नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, और निवेदित मत यानी कि टेंडर वोट की स्थिति उत्पन्न होने पर की जाने वाली जो कार्रवाई है उसको आपको विशेष ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या कार्य होगा, प्रशिक्षण की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार दिया जाएगा। कौन कौन से बिंदु होंगे, मतदान सामग्री की व्यवस्था जांच, मतपत्रों की व्यवस्था और मतपत्रों की जांच, सुवेदक सुवर्णक सील का मतपत्रों पर लगाया जाना, मतदान स्थल की व्यवस्थाएं, मतदान अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन, मतदान स्थल में प्रवेश पर नियंत्रण तथा उसके आसपास की व्यवस्था, मतपेटी तैयार करना और सील करना, मतदान की तैयारी करना, और इसके बाद और यहाँ पर देखना है मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति चैलेंज वोट, निवेदित मतपत्र यानी कि टेंडर बैलेट पेपर, और दृष्टिबाधित और अशक्त निर्वाचकों को सहायक साथी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया, आपात स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही, मतदान स्थगित करना, और इसके बाद में ये है मतपत्र लेखा तैयार करना, पीठासीन अधिकारी की डायरी भरा जाना, विभिन्न प्रपत्रों और लिफाफों को तैयार करना तथा सील करना। तो इस प्रकार से ये प्रशिक्षण कराया जाएगा और इन बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा।